लोकसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री बघेल ने कृषि बिल पर भाजपा और रमन से पूछे 7 सवाल। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर पूछे सवाल। छत्तीसगढ़ में दिखी पुलिसकर्मी की दादागिरी। पेट्रोल पंप कर्मचारी को मारा थप्पड़। पीड़ित कर्मचारी ने की शिकायत। बलौदाबाजार की गिद्धौरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता। करीब 6 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। एमपी का रहने वाला तस्कर। छत्तीसगढ़ में लगातार जारी कोरोना का कहर। प्रदेश में 2272 नए मरीज। रायपुर के 462 केस आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और सबसे पहले बात करेंगे माता का प्रसाद ऑनलाइन। माता वैष्णो देवी तीर्थ का प्रबंधन करने वाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर के भक्तों तक माता का प्रसाद पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू कर दी है। कोरोना संकट के बीच अब माता के भक्त घर बैठे माता का प्रसाद मंगा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के दौर में जहां लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा करने में असमर्थ हैं, वहीं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लोगों के घरों तक माता का प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था की है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड डाक विभाग के साथ समझौता कर स्पीड पोस्ट के जरिए देश भर में कहीं भी माता वैष्णो देवी के प्रसाद की डिलीवरी करेगा। यात्रा के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर, बैटरी से चलने वाला रिक्शा, माता भवन और भैरव मंदिर के बीच रोपवे की सुविधा शुरू की गई है। यहाँ पर रोजाना 200 भक्तों के दर्शन करने की इजाजत है। ऐसे में माता का प्रसाद भक्तों तक घर पहुँचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक जानकारी और ऑर्डर के लिए www.maavaishnodevi.org पर जाना होगा, जहां पर घर बैठे माता वैष्णो देवी के प्रसाद को पाने के लिए बुकिंग होगी। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 9906-019475 पर भी ऑर्डर बुक होगा। बोर्ड ने प्रसाद की 3 श्रेणियों की शुरुआत की है, जिसमें 500, 1100 और 2100 रुपए का प्रसाद शामिल है। माता वैष्णो के पवित्र प्रसाद में माता का पटका, मौली, रक्षा सूत्र, खजाना, बाबा भैरवनाथ का रक्षा सूत्र, वैष्णो देवी का स्रोत, संग्रह आदि शामिल होगा। के भक्त हैं जो घर पे बैठे ही पूजा प्रसाद प्राप्त कर ले, इसके लिए जो बुकिंग जो है उन्हें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे होती है। इसमें 3 पैकेजेस है, 500, 1100, 2100। तो जो भी भक्त जन वो पूजा प्रसाद बुक करवाते हैं, जैसे ही बुक होते हैं तो उनके नाम के साथ माता के भवन में जाता है, उनके नाम की पूजा की जाती है। उसके पश्चात जो है माता का प्रसाद जो है वो पैक करके हम पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है, तो विद इन 72 आवर्स हम उनको डिस्पैच कर लेते हैं, जिससे कि जितने भी माता के भक्त हैं घर में बैठे ही अपने नाम की पूजा करवा के प्रसाद प्राप्त कर सकें। जो श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए मंदिर आने में असमर्थ हैं, वे अब बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से पूजा का प्रसाद घर मंगाने की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग हो जाने के बाद श्राइन बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि पूजा 72 घंटे के भीतर हो और प्रसाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से श्रद्धालु के घर भेज दिया जाए। किस्मत वालों को ये माता का प्रसाद लेने का मौका मिलता है और सरकार ने बहुत ही अच्छा रूल बनाया है कि प्रसाद सबके घर पे पहुंचेगा। किसी को मतलब जो नहीं आ सकते उनके लिए भी प्रसाद घर पर पहुंच सकता है। ये श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छा स्टेप निकाला हुआ है। ये हम चाहते हैं माता वैष्णो का प्रसाद अगर हम दर्शन करने नहीं आ पा जाए तो घर घर में प्रसाद आपको मिल जाएगा। इसमें 1100 रुपया और 2100 रुपया यहाँ पे रखी है इन्होंने अपनी मर्जी, खुश मर्जी से। जैसे 6 महीने से हम घर में बैठे हैं, वैष्णो देवी दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम रखा है, हम घर में से दर्शन कर सकते हैं। मगर प्रसाद जो है इन्होंने घर घर पहुँचाने का। वैष्णो देवी तीर्थ का प्रबंधन करने वाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में भक्तों तक माता का प्रसाद पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदिर करीब 5 महीने बंद रहा, जिसके बाद मंदिर 16 अगस्त को खोला गया। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए सख्त नियम के चलते श्रद्धालुओं का आना भी कम है।
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे जवान हथेली पर लेकर नदी पार। बलरामपुर जिले में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो बरसात के समय में टापू में तब्दील हो जाते हैं और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। गांव की ये जो तस्वीरें सामने आती हैं तो विकास के सरकारी दावों की पोल खुल जाती है। देखिए रिपोर्ट। बलरामपुर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर गांव है चिल्मा, जो मुख्य मार्ग NH 343 से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है, लेकिन यहां जाना काफी मुश्किल है। अगर आपको इस गांव में पहुंचना है तो बिना पुल की उफनती सासू नदी को पार करना पड़ेगा। यहां के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सासू नदी को पार करते हैं और किसी तरह अपनी जीविका चलाते हैं। ग्रामीणों को कहीं भी जाना हो तो उफनती नदी को पार करना पड़ता है और इस दौरान कई बार वो बह भी जाते हैं। अपना सारा सामान कंधे में या साइकिल में ढोकर ग्रामीण नदी को पार करते हैं। भारत सरकार का है, लेकिन एमे कोई योजना हमन के नहीं मिल पाते आज तक। लेकिन आज हमार नया गठन हुई, नया ग्राम पंचायत हुई, एकर स्तर से एक हमार नया उप सरपंच के बनाएन, ओकर तहत यानी DFO के संपर्क करें तो एक ठे हमन के राहत, महिला मन के राहत बारे एक ठे नाव दीन है। लेकिन अगर सरकार हमन के अगर चाहे तो एक ठे छोटा पुल अगर इसमें सासू में अगर बन जाती तो हमन ये जगह कहे कि यहाँ शिक्षित बहुत हैं। ग्रामीणों की ये समस्या काफी सालों से बनी हुई है, लेकिन आज तक इसमें किसी की भी नजर नहीं गई। इस गांव में पहाड़ी कोरबा जनजाति की बाहुल्यता भी बहुत जल्द है। ऐसे में इन तक पहुंचने वाली योजनाएं भी नदी के कारण इस पार ही रुक जाती हैं। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए DFO ने यहाँ ग्रामीणों के लिए 2 डोंगा की व्यवस्था की है, लेकिन ग्रामीण उसका संचालन करना नहीं जानते, जिससे उन्हें उसमें डर लगता है। ऐसे में ग्रामीण यहाँ पर सरकार से पुल की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी समस्या दूर हो सके। गाँव के सरपंच ने बताया कि मैं अपन पंचायत लेके काफी चिंतित हूँ, परेशान हूँ, काहे कि आज तक न शासन प्रशासन राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र करो ध्यान नहीं गई से। अब इलाज के अभाव में हमार जकर एक पहाड़ी कोरवा कर मृत्यु भी 15-20 दिन पहले हो चुकी से। और एकर पहल आज तक कोई नहीं करी से। बस हमार जिला कर वन मंडलाधिकारी जो DFO हैं लक्ष्मण सिंह जी, उनके द्वारा पहल करे गई से कि ये नाव हमके उपलब्ध कराई है। तो अब नाव होएगी से तो हमार आना जाना थोड़ा सा हमार महिला मन कर, विशेषकर महिला मन जो आए जाए में बहुत ज्यादा मुख्य दिक्कत होती है। मैं महिला शिक्षक जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों को कंधे पर बैठाकर नदी पार करते हैं और सप्ताह में कुछ ही दिन स्कूल पहुंच पाते हैं। जो भी कर्मचारी हैं चिल्मा गांव से, उन लोग भी दूसरे जगह काम करने नहीं जाने पाते हैं। बहुत ही नदी के चलते समस्या है और गांव के लिए भी समस्या है कि कहीं आने जाने के लिए नहीं पाते हैं। गांव का विकास और गांव का विकास भी नहीं हो पा रहा है। फॉरेस्ट के SDO ने कहा कि ग्रामीणों की इन्हीं परेशानी को देखते हुए DFO ने नदी में डोंगा की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि पुल बनाना उनके विभाग में नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे DFO साहब जो है कि ये व्यथा यहाँ का सुने और उन्होंने तत्काल एक नाव उपलब्ध कराया है गांव के लिए और साथ में उन्होंने इस गांव को गोद लिया है और तरह तरह के जो अभी इसमें पौधे जो आ रहे हैं ये इस गांव में लग रहे हैं, जिसमें यहाँ की जो सरपंच है श्रीमती अंजू बेग, इनका भी महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा है। तो हम लोग भी इसमें आगे बढ़ के इस गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि DFO ने जिस तरह से इस गांव के लिए मदद की है, क्या आने वाले समय में दूसरे अधिकारी भी इस गांव की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए पुल का निर्माण के लिए कोई पहल करते हैं या नहीं। बलरामपुर से के न्यूज के लिए गुलाब ताज की रिपोर्ट। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। कृषि बिल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार, भाजपा संगठन और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से 7 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने पूछा कि भाजपा और रमन किसानों को बोनस दिए जाने पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं या विरोध। पहली बात यह है, जो बिल लाए गए वो भारत सरकार के
अधीन ही नहीं है। अभी विधेयक जो पारित किया गया कृषि का, वो स्पष्ट रूप से राज्य के विषय है, विधानमंडल का विषय है। उसमें राज्य सूची की जो प्रविष्टि है 14, 18, 30, 46, 47, 48 ये कृषि से संबंधित हैं और इसलिए ये जो लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून पास किया गया वो अवैधानिक है, संघीय ढांचे के विपरीत है और इसीलिए उसे बैकडोर से, पिछले दरवाजे से इसे पारित किया गया। इसमें यह कहा जा रहा है कि किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। ये प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रीगण भी बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को अपनी उपज बेचने में कब प्रतिबंध था? कोई भी कहीं भी जाके बेच सकता है किसान, ये पहले से ही है। किसानों को धोखा क्यों दे रहे हैं? और फिर आप यदि कहते हैं कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा या बस्तर का 2 एकड़ का किसान क्या पंजाब, हरियाणा या दिल्ली में कभी अनाज अपने ले जाके बेचा है तो अब बेच पाएगा? दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात उन्होंने कही है, ये सीधे सी बात है, ये निजी व्यापारियों के भंडारण के आप छूट दे रहे हैं। कि राष्ट्रपति महोदय से कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है कि ये जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में अवैधानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया और उसे पास किया गया, उस पर हस्ताक्षर न करे। दूसरा, फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार से हम मांग करते हैं ये काला कानून, जो श्रम कानून है, जो कृषि कानून है, इसे वापस ले। और तीसरा, वन नेशन, एक राष्ट्र, एक बाजार और एक कीमत करे और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट शब्दशः लागू करे। रायगढ़ जिले का एनटीपीसी लारा पावर प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रोजेक्ट के अनुसार संबंधित जगहों पर रेलवे कॉरिडोर, अंडरब्रिज इत्यादि बनकर भी तैयार है। ऐसे में हम एनटीपीसी द्वारा बनाए गए अंडरब्रिज की बात करें तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिले का एनटीपीसी लारा पावर प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रोजेक्ट के अनुसार संबंधित जगहों पर रेलवे कॉरिडोर, अंडरब्रिज इत्यादि बनकर भी तैयार है। ऐसे में हम एनटीपीसी द्वारा बनाए गए अंडरब्रिज की बात करें तो आप सुनकर भी चौंक जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय से कुछ ही समय की दूरी में स्थित कोटरपाली की, जहां एनटीपीसी द्वारा रेलवे कॉरिडोर बनाया गया और इस रेलवे प्रोजेक्ट में काम करने का आवागमन बाधित न होने पाए, इस तर्ज पर आम लोगों की सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर एक विशाल अंडरब्रिज बनाया गया है। यह ब्रिज करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार और घोटाला का एक बेहतरीन किस्सा देखने को मिलेगा। करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल अपने घटिया निर्माण और घटिया गुणवत्ता के कार्य होने का रोना रो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आप दिखाना चाहूँगा, ये जो है ये ओवरब्रिज का पूरा ये जो हिस्सा है, जो आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से दबा हुआ है, ये उठा हुआ है और ये नीचे जो है दबा हुआ है। मतलब आप इसको साफ देख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी वाहन जो है अगर स्पीड में आता हुआ जाए तो निश्चित ही एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ओवरब्रिज जो निर्माण हुआ है एनटीपीसी लारा द्वारा, वो थोड़ी सी डुप्लीकेट हुआ है और नीचे जाके देखोगे तो गिट्टियाँ झड़ रहा है, ऊपर से टूट रहा है। यहाँ एक्सीडेंट तो होते रहता है, ऊपर उस पर रात भी कल कोई भी जाएगा तो नहीं देख पाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। ब्रिज पूरी तरह से ऊपर ही हिस्सों पर गड्ढा और नीचे की ओर धंसता चला जा रहा है। ब्रिज के ऊपर से लगे पाइप भी नीचे गिर रहे हैं, सीलिंग भी गिर चुकी है। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एनटीपीसी प्रबंधन से जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया
कि अगर ब्रिज में कोई समस्या दिखती है, कोई गड़बड़ी लगती है, तो इसका जिम्मेदार पूरी तरह से राइट्स एजेंसी होगा। एनटीपीसी ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी खजाने में डाका डालता है एनटीपीसी और राइट के अधिकारी कर्मचारी अपनी जेब गर्म करने में तुले हुए हैं। तभी तो करोड़ों की लागत से बना हुआ ओवरब्रिज आज टूटता हुआ, धंसता हुआ नजर आ रहा है। करोड़ों की लागत से निर्माण हुए ब्रिज को देखकर आप कह सकते हैं कि घटिया निर्माण और घटिया क्वालिटी के सामान का उपयोग कर एनटीपीसी और राइट के कर्मचारी अपनी जेब गर्म किए हैं। करोड़ों की लागत से बने इस ब्रिज पर राइट के कर्मचारी और एनटीपीसी के कर्मचारी करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। नवनिर्मित ब्रिज बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। ऐसे में प्रशासन को भी ध्यान देते हुए इस पर जांच प्रक्रिया कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपको बता दें, ये ब्रिज काफ़ी सुख सुविधाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन आपको अब बता दें कि रोजाना जो है रोज इस पर कई मतलब लाखों लोगों का आना जाना इस पर लगा हुआ है और कहीं न कहीं इस पर इतनी ज़्यादा खामियां और इस पर इतनी ज़्यादा लापरवाही, निर्माण कार्य पर लापरवाही बरतना कहीं न कहीं आपत्तिजनक बात है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एनटीपीसी जैसे बड़ी प्रोजेक्ट इस तरीके से निर्माण कार्य कराती है और इस तरीके से जो है घटिया निर्माण कार्य कराती हुई है। ग्रामीणों का कहना साफ बात है कि बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर अगर इस पर जल्द से जल्द देखकर इस पर कोई निश्चित कदम उठाकर कार्रवाई नहीं किया गया तो। रायगढ़ से के न्यूज के लिए संवाददाता रंजीत चौहान की रिपोर्ट। और अब खबर महासमुंद जिले के सरायपाली से है, जहां कोरोना को लेकर लगाए गए 7 दिन के लॉकडाउन का असर साफ नजर आ रहा है। सरायपाली ब्लॉक में लॉकडाउन का असर देखने लायक है। चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्ले तक लोग अपने घरों में कैद हैं। पुलिस कर्मचारियों द्वारा चौक चौराहों पर सख्त पहरा दिया जा रहा है। सभी लोगों से कोरोना के बचाव के लिए घरों में रहने की अपील की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा है। लॉकडाउन का यहाँ पर पूर्णतः पालन किया जा रहा है। हालांकि हर तरफ पुलिस का सख्त पहरा भी है। आने जाने वालों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और सख्त हिदायत दी जा रही है कि लॉकडाउन का पालन किया जाए। पेंड्रा मरवाही में वन विभाग की उदासीनता की वजह से ग्रामीणों पर भालुओं के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। भोजन की तलाश में भालू ग्रामीण क्षेत्रों में आते रहते हैं, जिससे कई बार ग्रामीणों पर हमला भी हो जाता है। अभी कुछ महीने पूर्व ही नरौर पंचायत में एक महिला पर भालू ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं फिर से उसी गांव के एक व्यक्ति के घर के अंदर घुसकर भालू ने उस पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं कोटा विधायक रेणु जोगी ने कहा कि भालुओं के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में घुसने का कारण कहीं न कहीं वन विभाग भी है, क्योंकि जामवंत योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज तक भालुओं के भोजन की पर्याप्त व्यवस्था जंगल के अंदर नहीं कर पाने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है, जैसे भालू लगातार ग्रामीणों को अपना शिकार बना रहे हैं। जिले भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर जिला पंचायत सभापति नवीन मिश्रा के द्वारा करतोल के कोविड केयर सेंटर को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी गई, जिससे कि अब तक अस्पताल के अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड के मरीजों को ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। आपको बता दें कि मशीन ऑटोमेटिक हवा से ही ऑक्सीजन बना लेती है, जिसके कारण इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी पूर्वक ले जाया जा सकता है। गौरतलब है कि सभापति नवीन मिश्रा द्वारा इससे पहले भी करतोल कोविड केयर सेंटर को 2 स्पेयर सैनिटाइजर और वाटर कूलर मशीन की सौगात दी जा चुकी है। मेरे द्वारा यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रदान की गई है कसडोल कोविड केयर सेंटर को। ये जो कोविड-19 वैश्विक महामारी इस समय चल रही है, इस समय जो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ से लोग योगदान दे पाएँ इस समाज के लिए, वो बहुत ही कम है। और ये जो समस्या है, ये अभी आने वाले समय में ख़त्म नहीं होने वाली। मेरा लोगों के क्षेत्र की जनता से यही आग्रह है कि इस समस्या के समय में इस बीमारी की गंभीरता को समझें। और अब तो
देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकार भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बस्तर के कांकेर जिले से एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला के साथ मारपीट हो रही है। मारपीट करने वाले स्थानीय कांग्रेस नेता बताए जा रहे हैं। कांकेर के एक वरिष्ठ स्थानीय पत्रकार होटल में चाय पी रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने किसी बात पर मारपीट करते हुए थाने तक लेकर गए। प्रेस क्लब कांकेर के करीब 50 से अधिक पत्रकार इस गुंडागर्दी का विरोध दर्ज कराने कोतवाली पहुंचे ही थे कि सरेबद्दार वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला से न केवल गाली गलौज की गई बल्कि बुरी तरह से उनसे मारपीट भी की गई, जो कि निंदनीय है। महासमुंद में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली। हाथी की मौत के मामले में विभाग ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा है। करण से मादा हाथी की मौत के मामले में वन विभाग ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। वन अमले ने मामले को सुलझाने के लिए अचानक मार टाइगर रिजर्व के डॉग स्क्वाड की मदद ली है। पकड़े गए सभी आरोपी घटनास्थल से लगे गांव किशनपुर, लक्ष्मीपुर और रामपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों की निशानदेही पर भालू के शव के कुछ अंश बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आरोपियों से बिजली के तार, हुकिंग बॉस, लकड़ी, खूंटी, तार में लगा कांच, शीशी और जाई तार भी बरामद किए गए। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही। कोई बाइट देगा क्या इसमें? इन लोगों का ये आरोपी है। कल सुबह 26/9/2020 को एक मादा हाथी के मरने की सूचना हमें प्राप्त हुई और पूरा वन अमला वहां पहुंचा। राइट फ्रॉम PCCF वाइल्ड लाइफ से लेके पूरा वन अमला वहां उपस्थित था और अचानक मार से डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई और आरोपियों की धरपकड़ हुई है। इसमें अभी तक 9 आरोपियों की शिनाख्त हुई है, जिसमें से 7 को हम लोगों ने पकड़ लिया है और 2 अभी फरार हैं। आरोपियों द्वारा करंट लगाने का मुख्य उद्देश्य छोटे जंगली जानवर सूअर या हिरण को फंसाकर मारने का। और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के-न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के-न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA,
BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या है सिरकटी देवी का रहस्य? कौन है मन्नतों और मुरादों वाली देवी? नमस्कार, मैं नीतिका और स्वागत है आपका कलयुग में सिरकटी देवी के इस रहस्य में। सिरकटी देवी का 6000 साल पुराना रहस्य।